बोलो सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो सद्गुरुदेव की। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपा महंत वंदे परमानंद माधवं। श्री गुरुचरणे सरोज रवि निज मन मुकुरे सुधार। बरनौ रघुवर विमली जसु जो दायकी फली चार। बुद्धिहीन तन जानु के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरिहु कलेश विकार।
सुमिर उठाई पाँव बाज घुंघरू उठाई पाँव बाज घुंघरू चुमचन मैं पहली गजानन सुमिरऊं मैं पहली गजानन सुमिर उठाई पाँव बाज घुंघरू उठाई पाँव बाज घुंघरू चुमचन सुमिरत सिद्ध होए हो राम जननायक करि वर मुका होए वाचाले हो राम अंगु चढ़े गिरवर नील स्वरूप श्यामे हो राम वरुण वरुण मारी गए समदेह हो राम कुमार मन करुणायन वंदना हो गुरुपद कन्या हो राम कृपा सिंधु मेरे रूप हरि वंदना हो मुनिपद कन्या हो राम रामायण जय निर्मय वेद हो राम भौबारिक बोहित सरस विधिपत घेन हो राम सागर वाले हो राम सत्य प्रेम दे राम बल बल पावक ज्ञानी वीरायत जन बीच समा कहियत भिन्न भिन्न मैं पहली गजानन सुमिरऊं मैं पहली गजानन सुमिर उठाई पाँव बाज घुंघरू उठाई पाँव बाज घुंघरू चुमचन उदिभाव स्थिति संहारि कारणं क्लेशहारणं सर्वश्रेष्ठकरिं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां श्यामाभिरामं नयनाभिरामं गुणाभिरामं वचनाभिरामं नीला शरीरं रणरंगधीरं श्रीरामचंद्रं
सतितं नमामि। परम आदरणीय आज के कार्यक्रम के दाता वर्मा परिवार और साथ में पधारे समस्त संतगण, ग्राम सलोनी के पावन माटी में विराजमान मरवाद जहां तक जात हुई समस्त ग्रामवासीला आप सबला परमात्मा के कृपा अनमोल समय प्राप्त हो। आप सबला सादर आमंत्रण करत हो। आप सबके कृपा के माध्यम से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। आप सबके प्रेम, आप सबके माया दुलार रामचरितमानस कथा के एक अवसर दे है, हमार वाणी में पवित्र करे के मौका दे है। एक बार समस्त वर्मा परिवार ला धन्यवाद देता हूँ। जन्म उत्सव के कार्यक्रम में पधारे करुणामयी, प्रेममयी, दयामयी, भक्ति स्वरूपा दाई बहिनी मल्ला जति भी मेहमान है आप सब कोई राजहंस मानस परिवार ग्राम सोनसाइटोला अंबागढ़ चौकी के मानस परिवार की ओर से कोटि सह प्रणाम है आप सब लोग। रामायण कैसन चीजें यज्ञ कलयुग के लिए औषधि है, भगवान के कथा है, ईश्वर के कथा है। और जहां भगवान के कथा हो, परमात्मा के कथा हो, सत्संग हो, वहां बिल्कुल एक घड़ी या दो घड़ी बैठ के भगवान के कथा सुनना चाहिए, परमात्मा के कथा सुनना चाहिए। सुने से मानव जीवन के बहुत कुछ कई प्रकार के दोष खत्म हो जाते हैं। और कलयुग में भगवान के मिलना तो बहुत दूर है, मगर कृपा मिल जाते होकर। और तीन कृपा के बिना हमला वापला सत्संग नहीं मिल पाए। पहला कृपा है कर्म के, जे हमारे जीवन में महानता लगे हैं। कर्म एक ऐसा चीज है कि मनुष्य ला महान बना देते। कर्म के आधार में मनुष्य चाहे देवता बन सकते, कर्म के आधार से संत बन सकते, कर्म के आधार से व्यवहार चरित्र जैसन भी जीवन में जीना है कर्म के आधार पर होते। और एक कर्म वो होते जो सुकर्म, कोई जन्म में बढ़िया कर्म करे रहन कि ये जन्म में ये जगह में बैठे के सौभाग्य प्राप्त हो है। दूसरा कृपा है पुरखा के पितृदेव के, जिकर माध्यम से आशीर्वाद से हम एकर बैठे हैं। चलो रामायण सुनना है, भगवान के कथा सुनना है कलयुग में। तीसरा कृपा है भगवान के कृपा, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान के कृपा जे जीव के ऊपर हो जाते, वो जीवला सारी दुनिया बहुत अच्छा चाहते। माताओं, संतों, आप सबसे आग्रह है कि आज हम ये जगह में जन्म उत्सव के कार्यक्रम में बधाई देवर पहुंचे हैं। और वो धन्य है जेकर संतान पैदा ले है। आदरणीय नितेश सौभाग्यशाली है और श्रीमती सौभाग्यकांक्षी यशोदा वर्मा पुत्र लव्य के प्रथम जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आज ये कार्यक्रम ला हमारे आपके बीच में रखे गए हैं। माता पिता ला भी धन्यवाद देवत हूँ। आदरणीय फागुराम वर्मा जी, श्रीमती नीलम वर्माला जेकर माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कृपा भगवान के होते तभी एक आय की संभावना होते। और सबसे बड़ी बात, रामायण सुने के बाद में हमार शरीर हल्का हो जाता है। दुनिया के ऐसा महान ग्रंथ है हर एक चर्चा विदेश में घलो होते। हमार देश में तो होबे करते, हमला संस्कार मिलते, सहज भाव मिलते, कैसे रहना है, कैसे चलना है, परिवार में कैसे रहना है। भगवान के कथा एक ऐसा कथा है, माँ बाप कैसे रहना, भाई भाई कैसे संबंध रहना, सास बहू कैसे रहना, और
समाज में मनुष्य लग कैसे जीना चाहिए, ये रामायण में तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर रखे हैं। आप सबला बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब रामायण कथा सुने में बैठे हो। एक बार आप सबसे निवेदन है कि परिवार के लिए जोरदार ताली बजा दिया जाए। आप सब बैठे हो और बहुत शांत पूर्वक बैठे हैं ना, बहुत शांत पूर्वक कुछ क्षण के लिए, कुछ देरी के लिए बधाई देवर आए हैं लैकाला, तो ये समझ जाओ कि हम राम कथा सुने पर बैठे हैं। काकरो जन्मदिन में अगर जन्म उत्सव में आए हैं तो हमारो जन्म सफल हो। काकरो अच्छा कार्य में सम्मिलित होए के बाद हमरो अच्छा कार्य होते, हमार जीवन में अच्छा काम होते, हमार जीवन में अच्छाई होते। ये पाई के परमात्मा के जो कथा है बहुत मुश्किल से प्राप्त होते, अब प्राप्त हो गए तो वो जगह ला गंगा के समान समझे गए कि कलयुग में हम आज स्नान करे बर जाते। तन मैला जाते, मनुष्य के कपड़ा मैला जाते और तन मैलाए के बाद में आदमी ला खुजली होते, महसूस होते कि मोर शरीर अच्छा नहीं है। कपड़ा मैलाए के बाद गंदगी लगते, बदबू मारते तो समझ जाता हमला धोना है। एक लिए संसार में कई व्यवस्था है। नल के पानी से स्नान कर लेथान, बढ़िया साबुन वाबुन लगा लेथान, परफ्यूम वगैरह और तन ला बढ़िया स्वच्छ कर लेथान कि चलो तन खराब मत होए। लेकिन मन जब गंदा हो जाए, मन में मलिनता आ जाए, चारी चुगली झूठ छल कपट ईर्खा द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाते, ये मन के दशा है। और मन ला ही संभाल के रखना जरूरी है। ये जगह में बैठे हैं तो मन संभाल के रखना है। कहीं भी बैठे हो तो मन ला कंट्रोल करके रखना। मन ला कहना यार ये मन ते पवित्र भाव से भगवान के कथा के ध्यान में रह। अगर ये मन ला साफ रखना है तो एक जगह कर स्थान है जहां सत्संग हो। तन के लिए निर्मल पानी है संसार में, लेकिन मन गंदा हो जाए तो संत के वाणी है, आचार है, विचार है, इला श्रवण करना चाहिए। बोलो लखन श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय हो वे राम रमैया लगो, जय हो वे राम तू पैया लगो। धनुषी तुरैया तुरे, धनुषी तुरैया तुरे पैया लगो। जय हो वे राम रमैया लगो, जय हो वे राम तू पैया लगो।
दशरथी नंदन सीतापति भगवान। खट के गाते हव सैया दूल्हा करू परिणाम। कौशल्या लाला तोरे कौशल्या लाला तोरे पैया लगौ का। जय हुए राम रमैया लगौ जय हुए राम तू पैया लगौ। रामचंद्र की जय। रामायण एक ऐसा चीज है, सबसे पहले श्रीमद् रामचरितमानस की कथा भगवान शंकर जी के है और सुनने वाला माता पार्वती है ना। पार्वती श्रद्धा जेकर जीवन में श्रद्धा हो, भगवान शिव कर जाके प्रणाम करते कि महाराज में राम कथा सुने बरा। मन में होना चाहिए कथा सुने के भाव, तब कहीं सुनावे ते बने लगते। और जेकर मन में चित्त में ध्यान ना हो, मन अगर एतियोती भटकत रथे तो ला सुनाना ना सुन पही तो ला कोई फायदा नहीं मिले। और सबसे पहले भगवान शिव के कथा सुने पर, शंकर जी के मुख से कथा सुने पर माता पार्वती गीत सो प्रणाम करी। जगत के माता है जगदम्बा माता। भगवान शंकर पूछे लगे पार्वती मोर कराए हत्ते हैं। हाँ महाराज राम कथा सुने पर आया। हाँ महाराज राम कथा सुने पर आया। बोले लगे कि पार्वती देख भगवान के कथा अनंत है। कहाँ हूं उमाय अनुभव अपना सत हरि भजन जगत ये सपना। अगर कोनो नारी है कथा सुने पर अग्रसर हो जाए, भक्ति में अग्रसर हो जाए, अच्छा चीज में अग्रसर हो जाए तो वो परिवार के नाम बढ़ चलते हैं। ये दुनिया में सबसे अच्छा नारी है दाई हो, है ना। और जे घर में एक घर नारी कोई पढ़े लिखे हो जाए ना तो वो परिवार ला पूरा पढ़ा देते। वो परिवार अगर अनपढ़ है ना, वो परिवार ला एक अच्छा रास्ता में ला देते। नारी संबल होना चाहिए। नारी जगदम्बा है और नारी से ही ये संसार की उत्पत्ति है। भगवान शिव के पास में बैठ के भगवान के कथा सुनने वाले महारानी माता पार्वती बोले लगे कि महाराज ये सब दुनिया में सबसे अच्छा शरीर काकर है। तब भगवान शिव के लगे पार्वती ये दुनिया में मानव से बढ़कर कोई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत सुंदर चौपाई लिखे कि बड़ा भाग्य मानुष तन पाओ, है ना। ये शरीर बहुत अच्छा प्राप्त हो। ये शरीर बड़े बड़े देवता मन तरस थे। सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देवता मन घलो नसीब नहीं हो है मानव शरीर में प्राप्त करे बर। सदग्रंथ में बड़े बड़े वेद पुराण में संत मन ये शरीर के बखान करे है। जे शरीर ये दुनिया में है, अन्य शरीर के चर्चा नहीं करेंगे। अन्य शरीर के चर्चा कर्म के माध्यम से करे है। 84 लाख योनि संसार में जन्म ले है। तो ये 84 लाख योनि दुनिया में जन्म ले है तो कर्म भोगा था। कुकुर है, बिलई है, बैला भैंसा छेरी बोकरा है ना, ये मन कर्म ला भोगा था। और हमन का करत हन, कर्म हमर मन के प्रारंभ है ना भाई। हम जे करत हन ते कर्म करत हन संसार में। और बाकी जब 84 लाख योनि जीव आए है
कुकुर बिलाई बैला भैंसा छेरी बोकरा कीड़ा मकोरा आदि ये मन अपन कर्म ल प्रारंभ रखे यात्रा में रखे हैं, कर्म ल भोगत है मन। और हम मन कर्म करत हन, हमार कर्म बने रही तब हम फिर से अच्छा जीवनी में प्राप्त हो, नहीं तो फिर से वो जगह में जाए बर मिली हमला जे 84 लाख योनि ला भोगे के बाद में सुंदर तन पाए है ना। इला बहुत अच्छा भोग के दुनिया लाए हैं हम, फिर से परमात्मा हमला मानव जीवन दे है, जीव के माध्यम से ईश्वर के पास में हम अच्छा कर्म करें तब हम ये दुनिया में आए। 10 इंद्री है शरीर में भगवान दे है, मनुष्य ला सब ला 10 इंद्री दे है, जानवर ला भी दे है, पशु भी दे है और मनुष्य ला भी दे, लेकिन मनुष्य ला सद्बुद्धि दे है, जानकारी दे है, भक्ति दे है, प्रबलता दे है, अच्छाई दे है। प्रभु के कृपा हमारा आपकी दुनिया में अच्छाई दे। ये पाई के भगवान के जो कथा है, ईश्वर के जो कथा है, बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। ये शरीर में 10 इंद्री है, 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मगर कर्म इंद्री ला हम ध्यान देते, ज्ञान इंद्री ध्यान नहीं देती। पाए हमार जो इंद्री है ना, अंते तंते जाते यति योति यति योति भागत है ना। अब कमती बड़े शरीर बताए भाई, देवता दुर्लभ है के जान ही ते कर और नहीं जान ही ते कर तो सरल है। खाना पीना सोना 3 चीज तथ्य है, एक दिन मर जाओगे राम नाम सत्य है ना। एक दिन तो जाना ही है, काले के आए दुनिया से कुछ तो धर के आना नहीं, बिना कपड़ा के आए है, बिना कपड़ा के जाना है संसार में है ना। नियम नीति सद्भावना सत्कार सम्मान, एक दूसरा ला प्रेम बांटना, मुस्कुराते रहना, प्रसन्न रहना, ये मानव के जीवन में, मनुष्य के जीवन में। और 16 संस्कार है मनुष्य में, जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक है ना। जन्म उत्सव मनाओ, बिहाव बर होते जनेऊ संस्कार, कई प्रकार के संस्कार हमारे जीवन में। ये पाई के मानव बहुत प्रबल है, मानव शरीर बहुत अच्छा है। पुनः पूछेगी इनके शरीर वही का, तब बहुत अच्छा लिखे है ना। मानुष तन अनमोल है, मिले न दूजे बार। मानुष तन तो अनमोल है, एकर कोई मोल नहीं है, कतिक के होई काय, एकर कोई कीमत नहीं है। मिले न दूजे बार, दूसरा बार नहीं मिलने वाला है। पका फल जो गिर गए सृजन दूजे डार, जैसे पेड़ में एक घाव फर लगते हो गिर गए ना, और दोबारा लगावे तो नहीं लगेगा। असने छरे घाव टपक गए, जे जीवन ले पाक के गिर गए हा, और दूसरा ही कभी तो नहीं आया। एक घाव आगे देकर बन उपयोग करना हमारे वाप के धर्म है। ये संसार में है, भौतिक संसार में, माया मोह के दुनिया में हम कौन पाप नहीं करे, कौन झूठ नहीं बोले, संसार में चलना है। लेकिन हरि के कथा, भगवान के कथा हमारे लिए अमृत के बानी, हमारे दुनिया में औषधि के समान है। प्रभु के कृपा है। पार्वती पूछे लगे महाराज ये मानव का जो शरीर है, अनमोल शरीर है, जेल देवता भी देख के धन्य हो जाते कि मैं ये शरीर में आऊं। तो ये शरीर में का चीज है महाराज? तब बताएगी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जे ही न जे नहीं समार पाएला है ना, जे इला संवारी नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष के द्वार है। ये हर वो गति में जैसे मनुष्य के आखिरी गति में चाहे तो मुक्ति पा जाए, मोक्ष पा जाए, भगवान के अनंत नाम, प्रभु के अनंत नाम लेके। मगर ये ला संवारना सजाना हमार परम कर्तव्य है। माताओं संतों यही ला पूछा थे भगवान शंकर ला पार्वती है महाराज ये मानव शरीर कहाँ से? तब बहुत सुंदर भगवान शिव जी है ते पार्वती ने बता थे, पार्वती सुन, राम कथा जैसे कोई कथा नहीं। ये पंचम वेद मानेगे, बहुत सरल, बहुत सहज। ये सुने के बाद में कद को परिवार के जीवन सुधर गए।
बड़े बड़े संत महात्मा के जीवन धन्य हो गए। एला सठी में, मरनी में, बिहाव में, बड़े मांगलिक कार्य में, घर के गृह प्रवेश में बिल्कुल राम कथा करवाना चाहिए, भगवान के कथा करवाना चाहिए, जेकर से हमला हुआ तो बहुत शांति मिलती माता। सुनी लीला भैया रामायण पूरी जिंदगी सांवरी मानुष तनी। सांवरी मानुष तनी। पूरी जिंदगी 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 सांवरी मानुष तनी। सुनी नागा भैया रामायण पूरी जिंदगी सांवरी मानुष तनी। सिहावे बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला, बाली रसीला। राम जी के अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत लीला, अद्भुत नागा भैया रामायण तुझे जिंदगी सांवरी मानुष तनी। बड़े रामचंद्र की जय। आवाज बना। भगवान शंकर जी कहने लगे, पार्वती ये राम कथा के कई प्रकार के वक्ता हैं, अलग अलग घाट में बैठ के अलग अलग भगवान की कथा की है ना। महल सुने की जरूरत पड़ी तो महु क्यों सुने बर। देख भगवान जैसे भगवान की कथा सुने बैठे हो, कमती बड़े बात है।
और हम मतलब देख मुहाटी छोड़ के नहीं आए। भगवान मन तपस्या छोड़ देते, सनक आदि सनक नंदन अपन ब्रह्म ऋषि जो है ब्रह्म गादी, वो हर अनादिकाल से चिरंजीव है, आज भी जिया थे वहां। भगवान के कथा जहां होते वहां आके बढ़ जाते हो। वो मतलब कुछ नहीं करना है, जहां ईश्वर के कथा प्रारंभ हो गए ना तो आराम से बैठे, कछु लेना ना देना मगन रहना। भगवान के कथा इतना मने सार है, पार्वती कहूँ उमान भव अपना, सत हरि भजन जगत सत सपना, रची महेश निज मानस राखा, पायसु समय शिवासन भाखा, समय अच्छा जान के भगवती माता पार्वती रब खान करी। बड़ा श्रद्धा भाव से सुनिस माता जी हा और विश्वास भाव से भगवान शिव जी राम के कथाला प्रारंभ करी है ना। एक ऐसे ऋषि मुनि महात्मा ऋषि से जिनका नाम याज्ञवल जी, संत रीत बहुत बड़े याज्ञवल जी महाराज है ना। छोटे मोटे ऋषि नहीं, ऋषि गृहस्थ जीवन के साधु है। देखो साधु बनना भी बड़ा विचित्र है, विचार ही साधु है। मनुष्य के जीवन में साधना अच्छा आ जाए, समाज के प्रति हो या अपन प्रति हो या दूसरा के प्रति बने अच्छा भाव आगे और साधना करके जीवन अच्छा चलाए, वो साधु है। कलयुग में ध्यान करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है ना। बहुत जन कहते मैं ध्यान में बैठे हूं, ध्यान करना चाहिए, लेकिन भगवान कहे ध्यान रखना भी चाहिए है ना। ध्यान रख के चलना चाहिए। हम लोग आप कदे कर बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कदे कर बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। याज्ञवल्क्य जी महाराज गृहस्थ जीवन के संत हो, छोटे मोटे संत न है। ओकर मुखार बिन से कथा सुने पर दौड़ के आए, देवता मन ला प्रसन्न कर दे। खुद के कथा सुने पर भगवान रामचंद्र जी भी आ जाए। हनुमान जी महाराज तो बिल्कुल जहां राम के कथा हो तो छोड़बे नहीं करेगा, आशीर्वाद प्राप्त करे भगवान से। भगवान राम जब आखिरी में साकेत गीस हो सफा रोल करके जब गीस तो हनुमान पाछू पड़ गए है ना। भगवान राम हाँ जब स्वर्ग में गई तो हनुमान जी पीछे पड़ गए। अब पीछे पड़ी तब हनुमान जी महाराज पूछे लगे कहाँ जात हो महाराज। राम जी कथे मोर रोल हो गए, काकरो बेटा बने रहे जी, काकरो पति बने हो, काकरो पिता बने हो, आज्ञा पालन घलो करे हो, आज्ञा घलो देव में आदेश घलो देव, वन में घलो रहे हो, भवन में घलो रहे हो, मैं सब जगह रहे और सब चराचर सब अच्छा काम करे मैं जतिक भी मोल करना रही सब कुछ करे हो। और मोर रोल निभाए के बाद मैं आखिरी में स्वर्ग जाता देख सहज शरीर गे हो। भगवान प्रगट भी हो है, भगवान अवतार भी ले है और भगवान जन्म भी ले है ना। भगवान प्रगट काकर लिए ले है दाई हो, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता कौशल्या के लिए प्रगट हो। कौशल्या मानी कुशलता निपुणता सबके ख्याल रखने वाले माँ, ममत्व भाव। भगवान कहे गए माँ, भगवान से बढ़ के माँ नहीं, भगवान से बढ़ के माँ है। ये दुनिया में सबसे बड़े माँ है ना। माँ और बाप के कर्जा तो आदमी कभी छूटे नहीं सके दुनिया में, कभी भी नहीं छूट सकते हैं, कभी भी है। एक आध कहीं कम हो सकते के है, संत मन बताए है। लड़का जब जन्म लेते ना और जन्म ले पारी आ जाते ना गर्भ से, तो निकले पहली भगवान से संबंध रखे कर पूछते कि मालिक जात हूं मैं। भगवान कहते ठीक है जात हस्त है ना, बढ़िया है। आए रहते दुनिया में, आए माँ के गर्भ हम रहे हस 9 महीना तक। ये मानव के जो शरीर है माँ के गर्भ में जब वो निकलते ना तो भगवान से संबंध रखो। हाँ जब निकलते ना 9 महीना के और माँ के साथ में बिल्कुल नार फांस रखे नहीं, ऐसे नाल जो लथे माँ के साथ में
माँ जे बोला थे तेला लड़का बोला थे, ये समझो सीधा असर पड़ते। हाँ, माँ श्वास लेते वो बोला श्वास लेते, माँ जेला खा थे वो खा थे, लेकिन सारी ब्रह्म की कृपा है। कमती बड़ी ईश्वरी देन है माताओं संतों। जब लड़का बाहर निकलते तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, प्रभु अंदर में रहो तब ते मोर देख रेख करे, और बाहर जाऊं तब कौन करही मोर देख रेख। मैं बहिर जाऊं तो मोर देख रेख करने वाला कौन है। तब बताई भगवान बेटा चिंता मत कर जा, वहां दूल्हन पहरादार भागते हो तोड़ लिए, बढ़िया तोर जतन करी रे, जन्म धरवे ना तन तोला बढ़िया जतन करी, सेखी चुपरही बढ़ाही, तोर गंदा धोही, सब कुछ करी बेटा बढ़ाही तोला, पाल पोस के बड़े करी, दूध हल्ला भेज दे। तब हाथ जोड़ के वो जीव है पूछते दाई हो, हम निकले हने, हमला तो याद नहीं है, लेकिन संत मन शास्त्र में बताए हैं। तब वो पूछते वो कि भगवान दू जन के नाम क्या है। तब बताई बेटा एक जन के नाम माँ है, एक जन के नाम बाप है। जा, जा। तो वो जीव पूछते कि भगवान एक बात बता, इतना मेहनत करके मोला बढ़ाई, इतना मेहनत करी हो, मोला पाल ही पोसी, मोले ये दुनिया में भेजी, सब कुछ करी, मैं गोठियाल सीखूं, अच्छा गोठिया चाहे खराब गोठिया दुनिया मोला भेजी। तब महाराज माँ बाप के कर्जा कब छूटू मैं। भगवान कथे माँ बाप के कर्जा को नहीं छूट सके बाबू, हाँ थोड़ा बहुत हल्का हो सकते बस। कब हल्का हो महाराज। दादा नान चो लड़का खांस थे ना, आधा रात के उड़ जाते, वो अपन पत्नी बोले लगते थे फलानी क्या लड़का काबा खांसा थे, वो दे खांसा थे, वो देखा ना लड़का खांसा थे तेला। बस बेटा तोर बाप बुढ़ापा ही ना खांस ली थे, कंजाक बैठ जाते दादा पापा कैसे लागत थे दादा, हल्का हो जाइए ओकर शरीर। एक बात ध्यान रखना बेटा, कि जब जन्म धरे ना तो तोर बाप तोर कल हटिस नहीं हो, तोरे कर रही से एक बाप कथे बेटा ते जब जन्म धरे न रे ता तोर कल में नहीं हटे हो, मैं तोर कर रहे बेटा, मैं मर हो ना तो ते भर मोर कर रहे, छाती मोधा दे बेरे लल्ला, मरे जाने सोहिलत हुई बेटा। औलाद के छाती में मुड़ी मरा की मृत्यु होए से आदमी के जीवन मोक्ष गतिला प्राप्त करते बेटा। बस थोड़ा सा करीम हो जाए, थोड़ा सा उरीन हो जाए, कर्जा से थोड़ा सा मुक्ति हो जाए। ये दुनिया में आए हैं साहेब तो सब ल जाना ही पड़े, संसार में जाना ही पड़े। भगवान वो है प्रगट ले है, अवतार भी ले है और जन्म भी ले है माताओं, हमला वो आप ला बता है चरित्र के माध्यम से। हनुमान जी महाराज राम लोग पूछे लगे प्रभु काय वहां स्वर्ग जात हो तो आपकी कथा हुई, बोले लगे मैं रहूं तो मोर कथा कहां हुई हनुमान, तब के कथा नहीं हुई महाराज। हाँ एक बात बताओ, आपकी कथा हुई थी है आप रहो नहीं। हाँ मोर कथा जहां हुई कलयुग में कोनो कर रामायण की कथा हुई, भगवान के कथा मोर खुद के कथा हुई, मैं वहां रहा। हनुमान जी कहे ठीक भगवान आप जहां रहो तिहां नहीं रहो, लेकिन कथा हुई तिहां जाके बैठो, आपके दर्शन भी हो जाए और कथा के श्रवण भी हो जाए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।